नमस्कार, मैं अजय सभी को देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस व 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 13 अगस्त वाले दिन की बात करूँ तो, और जी आज मैं तो शाम पे आ चुका। और अब चाहे नेता हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके अंदर इतना देशभक्ति का जज्बा जाग जाएगा देशभक्ति गीतों से कि पता नहीं चलेगा कि हम बस यहाँ पे हैं या फिर हम आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे। तो ये जज्बा इस देशवासी के प्रतिदिन रहना चाहिए, 365 दिन रहना चाहिए, क्योंकि 15 अगस्त का दिन वाला दिन पूरे साल बनाना चाहिए। और इससे सोच खानी चाहिए कि हमने ये काम करना है और ये हम काम करेंगे ताकि देश के अंदर उस लोकतंत्र के अंदर आने वाले काम आने का काम हो। तो आज फिर से मैं तो शाम के अंदर आ चुका हूँ और फिर से देश के तो शाम के लोगों के हाथ में तिरंगा और तिरंगा यात्रा, और यात्रा से कोई एक नया मैसेज आने का काम होगा। क्योंकि आज की बात करो तो लबालब है, शहीदी पार्क है और बस मजा आ रहा है। सारे लोग अटेंडेंस की बात मन है वो आप पे कट जाएगा मन होना है। ताऊ के करेगा, बच्चा के करेगा, ये ताऊ तय बता दे फिर तुम। आप बोलो केबू जो बोलो आज का जो खुशी माहौल है, तिरंगा लेके खड़े हो, तो के मैसेज है के वो है। आज बीजेपी का है, मैडम श्रुति का है। पहली बात तो ये है। अच्छा। उनसी आज ये तो शामिल कम फुल बहुमत जितावांगे या हमारे तो ये है भाई। तो आज तो जिताने की बातें कौन है, आज तो अपने देशभक्ति गीत की याद, देशभक्ति याद करा। ये पढ़े लिखा बूझे बता दो ये गणतंत्र दिवस है, इसमें देशभक्ति का लोगों सब में भावना है। इसके लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, एक नया मैसेज दिया जाए। नया मैसेज दिया जाए, पूरे देश में ये मैसेज आना चाहिए तिरंगा यात्रा का। नमस्कार। वही बात मार ली जो इन्होंने बता दिया अजीत सिंह ने कि तिरंगा यात्रा का जो मैसेज पूरे जो है ना हरियाणा हिंदुस्तान में लग रही, बल्कि सारे ताऊ का नाम ना लियो किसी हाँ, ताऊ पर आदमी काम बिगाड़ दिया करा। काम कर दी कल तो ना काम तो ताऊ कई बार बिगाड़ भी दे सुधार देंगे ताऊ, और काम सुधारने का काम करेंगे। ठीक है, भावना बढ़ेगी जी। चलो अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए, बिल्कुल मजाक की बातें थी जी। नमस्कार। ठीक है, तो आज का क्या मैसेज आएगा, क्या मैसेज तिरंगा यात्रा से क्या दिया जाएगा? मात्रा के सुट्टी जितानी है हमने तो यो यात्रा मात्रा हमारा ये बात है ना। हाँ जी नमस्कार। आज का मैसेज हम तो यहाँ तिरंगा यात्रा सद्भावना के लिए और जो आदेश ऊपर हाईकमान के वो सभी हम सारे श्रुति के जिताने के लिए कहा है। ये पार्क का नजारा, अब यो पार्क है ना 24 घंटे इधर रहना चाहिए, है ना जी। जब दिखेगी 15 अगस्त दिखेगा, जब दिखेगा शहीद दिखेंगे, सब दिखेगा। क्या कहेंगे किस बारे में? मैं पार्क की व्यवस्था के बारे में कर रहा हूँ। आज 15 अगस्त का दिन वाला बनाया जा रहा है, तो देश के अंदर रोज 15 अगस्त बनाने का दिन है। अगर देशवासी प्रत्येक सोच के चलेंगे तो ये हमारे जो देश के नवयुवक, वृद्ध, माताएं, बहनें सभी ने योगदान दिया, तब ये 15 अगस्त का दिन जो है ना बड़ा सौभाग्य से मिला था। बड़ी कुर्बानी दी थी और उस कुर्बानी को कायम रखने के लिए हमें हर रोज हर वर्ष ही मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। अब इन्होंने एक नेक काम किया हुआ है, इन्होंने 8 बार खून दान दिया हुआ है, तो ये देशभक्ति के लिए काम किया हुआ है। नमस्कार। मजा आता है, खुशी मिलती है जब देशभक्ति की बातें होती है। मैं पवन शर्मा, स्टार ब्लड डोनर, 61 बार ब्लड दे चुका हूँ। हाँ, मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमस्कार करता हूँ। हमारा भारत आगे बढ़े, एकजुट रहे, भविष्य में युवाओं के लिए आगे बढ़े। ये मैसेज देने की जरूरत है गुरु जी, इस तरह की मैसेज की जरूरत है समाज में। तो बिल्कुल देशभक्ति की भावना होने। मेरे दादाजी शहीद हुए थे 1962 में। मेरे परदादा गौ रक्षा और धर्म की रक्षा करते हुए 34 साल की उम्र में प्राण त्यागे थे। उस टाइम गाय की रक्षा करते हुए, और मैं भी एक फौजी का बेटा हूँ, तो हमसे ज्यादा तो देशभक्ति की बात कौन कर सकता है। तो आपको नमन सर। ठीक है, चलो जी, ये अच्छी बात है। तो नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं सर? ठीक है। बताएं आज का क्या मैसेज है, क्या मैसेज दिया जाएगा समाज को? समाज का जी तिरंगा यात्रा है जी, हर घर तिरंगा यात्रा, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लो। ये है। चलो जी, तो अब समझिए। नमस्कार, आ जाओ प्लीज। आपकी भूमिका बड़ी अग्रणी रहती है, हर काम में रहती है, और ये है कि आपकी भूमिका लठ गाड़ते हैं। नमस्कार। नमस्कार। कि आपकी सेवा से एक नया इस समाज में मैसेज जा रहा, और एक आप जैसे सक्षम लोग समाज के अंदर जब काम करते हैं तो समाज के जो गरीब तबका है, वृद्ध तबका है, उनको एक आश्वासन मिलता है कि हाँ हमारे को संभालने वाला कोई व्यक्ति आया हुआ है। तो कितना अच्छा लगता है जब समाज के लोग इतने एक बुलाव पे जागरूक होकर भीड़ का हम
पर देते हैं? देखो, ये तो बहुत अच्छा लगता है हर किसी को, और साथियों का साथ तो बहुत ही अच्छा है। समाज में ये सही कहा आपने कि भाई कुछ सक्षम लोग अगर समाज में अग्रणी चलते हैं तो बाकी साथी भी उसका साथ निभाने के लिए आगे होते हैं, क्योंकि जो साथी बेचारे वैसे ही पीछे रह जाते हैं तो वो आगे आके खर्च करने में, चीज़ों को संभालने में कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क तो पड़ता है। उनको अपना रोजगार, रोजी रोटी का, काम की व्यवस्था देखनी तो पड़ती जिस है। प्रकार से समझिए आज आप तो शाम की अगुवाई संभाल रहे हैं, उन अपने भाईचारों को संभाल रहे हैं, उसी प्रकार से क्या राजनीति में तैयार है, किसी प्रकार से है, और पार्टी का क्या रूपरेखा बन रही है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है और जब आप नजदीक अपने काम वाले से हो। पार्टी की रूपरेखा जो है वो बनती जा रही है। इलेक्शन नजदीक आ गया है, सब प्रचार प्रसार में बीजेपी तो रात दिन लगी हुई है, रोज कार्यक्रम कर रहे हैं, आज तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। मैं कल से जो है ना शहीदों के सम्मान के लिए 50 शहीद हमारे तुसाम हल्के में हैं, और हर शहीद के घर पे जाऊंगा। जितने भी हल्के में हमारे ये बने हुए हैं, शहीदों की प्रतिमाएं बनी, उसमें माल्यार्पण करेंगे, उनके माता पिता और उनके जो बच्चे हैं उनको सम्मानित करेंगे। प्रत्येक घर में जाऊंगा। 3 दिन का मेरा ये लगातार कार्यक्रम ये रहेगा। बात तो है शर्मा जी, आपने भी धुआं पड़ रखा है, लेकिन आपके तूफानी दौरे ऐसे हैं, इस तूफान में सारे होता बहन लग रहे हाथ आते लगातार चप्पा पाओ कि देखो, आपने कुछ छोड़ा है को नहीं? वो यूं कहते हैं कि बोला अगर किसी भी मैच में लगो, गेम में लगो तो सारी ताकत लगानी पड़ती है। देहात में उसको इस तरह कहते हैं, बोला कोई जुआ खेल रहा है तो खाटती दाव पर ला दो जब जीतता है। तो भाई हमने तो यहाँ पार्टी को जिताना है। मैं मोहल्ला बैठक कार्यक्रम कर रहा हूँ, हर एक गाँव में जा रहा हूँ। इसके अलावा सारे जनसंपर्क जहाँ पे भी जो होते हैं वो पूरा कर रहे हैं। साथ में हमने तो अब सत्संग अभियान चला रखा है। मेरी मिसेज जो है महिलाओं के बीच में जाती है, हर गाँव में सत्संग करा रहे हैं, भगवान का नाम भी हो और हमारा पार्टी का भी प्रचार प्रसार हो, उसमें भी लगे हुए। तो आपकी क्या क्या तैयारियां हैं अजय जी भविष्य के लिए? भविष्य के लिए तैयारी ये है कि पार्टी उम्मीद करते हैं कि हमारे ऊपर आशीर्वाद करेगी और टिकट देगी, क्योंकि संभावनाएं ऐसी बढ़ती आ रही हैं और संभावनाएं ऐसी बढ़ेंगी, तो उसके लिए तैयार हैं। एक पार्टी ने मैसेज दिया है, जो कार्यकारिणी बनाई है, सदस्य बनाए 11-12 कितने बनाए, वो 20 सदस्य बनाए हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई पदाधिकारी होगा उसको टिकट नहीं दी जाएगी, या किसी इस पर तो बातें थोड़ा खुल के बताना काम करें। वो क्या मैसेज था? देखिए, वो मैसेज ये है कि जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं या फिर मंडल अध्यक्ष हैं या किसी भी दायित्व के ऊपर हैं, वो अगर इलेक्शन लड़ने की मन में है तो अपना इस्तीफा देकर इलेक्शन की तैयारियों में जुटे। पार्टी टिकट देगी ना देगी पार्टी का अधिकार क्षेत्र है बाद में, लेकिन आप कम से कम इलेक्शन में शुरू तो हो। कह सकते हैं आप जैसे जो सेवादार है, पार्टी के लिए है, वर्कर है, उनकी राह एक आसान हुई है कि पदाधिकारी टिकट दे जाए, फिर आप लोगों की सेवा कहाँ दिखेगी? क्या अच्छा काम हुआ पार्टी ने? अच्छा क्या? नहीं, ये पार्टी ने अच्छा काम इसलिए माना जाएगा इसको कि एक आदमी दायित्व में है, जिला अध्यक्ष है या मंडल अध्यक्ष है, जो भी है वो रोज काम में लगा हुआ है और उसकी इलेक्शन लड़ने की इच्छा है, तो लोगों के बीच में रोज जा नहीं पाता। पार्टी के इतने कार्यक्रम रहते हैं कि रात दिन काम होते हैं, काम करना पड़ता है। हाँ, तो काम आज आपकी टीम में कितने लोग शामिल होंगे तिरंगा यात्रा में, और कहाँ से क्या जाया जाएगा, क्या रूपरेखा बनेगी? देखिए, तिरंगा यात्रा के अंदर हम यहाँ से चलेंगे, शहीद स्मारक है, शहीद पार्क है, यहाँ से चलते हुए बाजार से होते हुए और परशुराम चौक होते हुए, सुरेंद्र चौक होते हुए वापस यहीं पे आएगी, और यहीं पे फिर प्रसाद वितरण का प्रोग्राम रखा हुआ है हमने, और चाय पानी पी के फिर साथी अपने एक तो शाम में बड़ी पानी की बड़ी दिक्कत मानने जा रही है, तो शाम के अंदर तो क्या मानते हैं आज तिरंगा यात्रा पे कैसे मैसेज दिखाई जाएगी कि पानी की व्यवस्था भी करवाई जाए, या पानी की व्यवस्था के लिए काम किया जाए लोगों के लिए? नहीं, पानी देखिए, सिंचाई का तो हमारा मेन मुद्दा है कि हमारे पूरे हल्के में सिंचाई की व्यवस्था हम पीछे है, और सिंचाई का व्यवस्था होगी तो पीने के पानी की भी सब तो व्यवस्था जय है। जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जी, जी। तो आज दिन भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, आपकी सरकार भी हाथ में है, तो प्लीज आपसे लगता नहीं कि तिरंगा यात्रा साथ में 102 और खानी चाहिए पूरे गाँव वासियों को लेकर, हल्का वासियों को, कि एक ज्ञापन बना के सरकार को देना चाहिए कि हमारा हल्का इसलिए त्राईमाम करा, तो आज आप हमें ये भी काम करके दो। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी को भी इस बात में अवगत कराया गया है और सभी लोग इस बात पे एक साथ ही हैं, और सब लोगों ने इस बात के लिए कहा है, और सरकार भी इस बात पे व्यवस्था में लगी है कि पानी की व्यवस्था किस तरह बढ़िया बन सके। ना, उस ये पे बात तो प्लान करनी चालू हो गए हैं। मैंने बात जब तो सूत्र होती है, जवान से उल्टे हो जो बिजनेस में थे, तो लेकिन पेट पाट भी जा रहा था। चल पहला इंटरव्यू का याद है मेरा, तो बाड़ा में एक बार रौनक सी कौन थी, तो बाड़ा की चमाचम हो रहे हैं, मुझ में चमाचम और चेहरा तो उससे चमाचम हो रहा है, जो ये जादू है। एक तो भाइयों का साथ, जितने साथी मिलते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, माताओं का आशीर्वाद लेते हैं, वो फलता फूलता है आशीर्वाद। तो जिस प्रकार दूसरा, से लोगों के बीच में रहते हैं, काम करने में मजा आता है। और तीसरी बात यह है कि इलेक्शन नजदीक आ रहा है, उम्मीद बढ़ती जा रही है कि इस बार जनसेवा में उतर रहे हैं और हमें मौका मिलने वाला है, तो इसलिए
खुशी अंदर से आनी चाहिए। और इसके अलावा खुशी इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। अब नायब सिंह जी सैनी जो है जिस ना, प्रकार से आपको एक बात बताऊं, पूरी करो। नायब सिंह सैनी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि हमारे चेहरे खिलवा दिए उसने। आज यूं कहते थे कि किसानों की बातें पूरी नहीं हो पा रही, और हम गांव में जाते थे, किसान हमें कहते थे भैया एमएसपी नहीं मिल रही, हम कहाँ जाएं, हम कैसे करें। आप व्यापार की भी बात कर रहे हो, सब चीजों की बात कर रहे हो, सरकार की बात कर रहे हो। आज नायब सिंह जी ने हमारा इतना हौसला बढ़वा दिया, इतनी खुशी ला दी कि किसानों के सब काम पूरे कर दिए। एमएसपी ला दी, 2000 रुपये मुआवजा दे दिया, पानी कम हुआ है तो सारी चीजें कर दी। तो आप समझ सकते हो इस बात को। अच्छा, मैं तो इनको था जिस प्रकार से अलकावासियों ने आपके चेहरे पर चमक लिया दी ना, अब बनने के बाद में अलकावासियों के चेहरे पर चमक आप ला दियो। देखो मैं आपसे एक बताऊं, कर दी ना फिर आप। ये एक वादा मैं आपसे पूरे हल्के से करना चाहता हूं, और दर्शक भी आपके सारे देख रहे हैं। जिस दिन जिम्मेदारी दी पार्टी ने और हल्के ने जिम्मेदारी दी, तो सबसे पहला काम होगा सिंचाई, पानी। और पानी तो कान में भी पाके भाई, पानी आया हर घर में जो ना खुशी आ जाएगी, हर चेहरा चमक जाएगा। चलो जी, मिलते रहेंगे, बात करता रहूं आपसे मैं। तो ये कहो आज ठीक है, ये कह दिया क्या तथ्य को नहीं प्रिया है कि लोगों का हुजूम है वो उमड़ उमड़ कर देखा जा चुका है ना। हाँ भाई, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया है। और सुना बढ़िया है। आगे फिर चलो आगे तो भाई और नेता बड़े बड़े भी आगे। अब 2 बात इनसे काम करने ले भाई हेडी। नमस्ते। ये बात डट बढ़ा ली कि सौगंध खाली के। अरे यार कड़ बढ़ा ली का काई पे बढ़ गई। रविंद्र चिकन रहने वाला था जो डट बढ़ा के को करांडा। आज मंगलवार है, और मंगलवार का दिन हम शेविंग नहीं करते। तो माना के जा रहे थे भाई। ओहो भाई साहब कहते सौगंध खाली हो, मैं सौगंध खाता हूँ, डाली जब बढ़ाऊंगा कटाऊंगा। चलो और बताओ। बिल्कुल बढ़िया। तो रविंद्र क्या मैसेज दिया जाएगा और क्या संदेश जाएगा? देखिए, तिरंगा यात्रा अपने देश के एक सम्मान का प्रतीक, हमारा झंडा, उसको लेकर के आज सभी कार्यकर्ता जो जितने भी हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए हैं, उनकी आज हमने जो शहीदी स्थल बना रखा है, इनके चरणों में नतमस्तक होकर के, उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करके सभी कार्यकर्ता और साथीगण यहाँ से भारत माँ के जयकारों के साथ पूरे तोसाम के अंदर एक संदेश देना चाहेंगे कि भारत देश एक महान देश है। और क्या देश को आज झंडा तिरंगा लेके याद दिलाया जाएगा कि हमारा देश महान है। हमारा देश सुने एक मिनट, हमारा देश कल भी मान था, आज ही मान है और भविष्य में भी मान रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कहा ही नहीं याद दिलाया जाएगा, मैंने तो ये कहा कि शहीदों के चरणों में नतमस्तक होते हुए आज ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। अच्छा जी। हाँ, बाकी आप अजय भाई ऐसा है, आज पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। एक आध बार मेरी भाई से रिक्वेस्ट है, एक आध बार राजनीति से ऊपर उठ करके उस देशभक्ति यार भाजपा ने तो यू टर्न उल्टा घुमा दे, मैं सवाल नहीं जवाब जा देते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, जिस प्रकार से आज एक बार एक जाति के कार्य रहते हैं हर बार चुनाव के अंदर देखा जाता है बड़ा चुनाव, ये लगता नहीं रविंद्र कि ब्राह्मण बैटिंग करने लग रहे हैं इस राजनीति के अंदर, हरियाणा के अंदर तो। और इस हल्के की बात करूँ या भिवानी जिले 4-5 हल्कों की बात करूँ, यानी ब्राह्मण चेहरा मजबूत चेहरा दिखला रहा है, चाहे वो टिक ठाक के रूम में है, चाहे वो जिला अध्यक्ष के रूम में है, चाहे किसी और प्रकार के रूम में है। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। आप जिसकी भी बात कर रहे हो ना, मान लो भी आपको ब्राह्मण दिखाई दे रहे हैं, अब जिला अध्यक्ष मान लो ब्राह्मण है, तो आप मुकेश कोट को आप नकार तो सकते नहीं हो, क्योंकि उसने काफी सालों से मेहनत की है। अगर आप मेरी बात करेंगे तो यहाँ 20 सालों से तो शाम के अंदर लगे हुए। अब ये बताओ कि कहाँ जाए हम? ऐसी कोई बात नहीं है। आपको सामण और चाहे आपका जेठ शाड सामण भादवा कुछ भी हो, ठीक है, हम तो 12 महीने यही रहते हैं। हाँ, अब रही बात ब्राह्मण है, ये चीजें कोई जातिगत कुछ नहीं है। यहाँ ब्राह्मण भी तैयारी कर रहे हैं, राजपूत भी, यहाँ पिछले राजपूत ने चुनाव लड़ा, शशि रंजन परमार ने। अब जाट समुदाय से बड़ी नेता हमारे पास टिकट तो कौन दिया? किसने कौन टिकट दिया? जीत जा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो हमारा जो फर्ज था, हमने जो फर्ज था, आज यहाँ शहीदी स्थल से शुरू होकर के और बाजार के बीच में से जाकर के भगवान परशुराम का चौक, वहाँ सुरेंद्र जी की प्रतिमा बनी हुई है, वहीं पर जाकर के इसका समापन पूरे हल्के की जिम्मेवारी है या अलग अलग टुकड़ियों में नेता बैठ के अलग अलग प्रोग्राम? सभी कार्यकर्ता मिलकर के सारे चारों मंडल अध्यक्ष आए हुए हैं हमारे, और इस तो शाम के इस कार्यक्रम के नाते, और सभी बाकी नेता जो तैयारी कर रहे हैं, सबाया नील जी आए हुए हैं, चारों मंडल अध्यक्ष आए हुए हैं, और हमारे संयोजक है राजपाल जी, जो आज इस कार्यक्रम के जिनके पास संयोजक के नाते जिम्मेवारी है, वो भी हमारे साथ। एक आदमी तो बुरा होता है, समाज से बनता हुआ है,
हमारा एक रविंद्र डाली बढ़ाता हुआ मेरा बात कोने एक कसम खान लाग रहे भीतर भीतर है। ऐसा है कि डाडी कोई गम का निशान थोड़ी है। अरे कि गम का डाडी नहीं है, फुर्सत को वो लाके सौगंध काम ला के रहे बेचारा। वो सौगंध भी खा लिया करे है। अरे सौगंध मैंने खा लाके अच्छा सौगंध खा रहे हो, टिकट मिलेगी इतना कटाऊ को नहीं। देखो ऐसी सागन हमारा महाराज जी ऐसा जी आपने सौगंध खाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप वैसे चिकने हो रहे हो यो डाली बढ़ा रहे सौगंध आ रहा है। मैं यूं कहता हूं कि भाई हर किसी ने हर टिकटार्थी बनना चाहिए और हर टिकटार्थी ने अपना जोर लाना चाहिए, और जब तक टिकट नहीं मिला है हर आदमी ने अपना प्रयास करना चाहिए। जिस दिन टिकट मिल जाए उस दिन जो कमल ले आओ उसके साथ खड़े हो। सारे टिकटार्थी बन जाए वोट कौन मांगेगा? नहीं, जिस दिन जो कमल ले आओगे उसका, आज देखो यो अपने लेवल पर प्रयास कर रहे हैं, मैं अपने लेवल पे लोगों में जा रहा हूँ, किरण चौधरी जी अपने लेवल पे जा रही है, और जो हमारे टिकटार्थी वो अपने लेवल पर जा रहे हैं, परमार जी अपने लेवल पर जा रहे हैं। तो पार्टी का प्रचार ज्यादा हो रहा है ना जी। एक व्यक्ति जाता तो वो 25 आदमी मिलता है। एक फर्क तो करना पड़ेगा, एक तो उद्योगपति हो, अरे किसान हो, तो दिन रात का फर्क तो नहीं, देखो उद्योगपति में तो एक चीज आती है, हमें उद्योग में या बिजनेस में एक ही सिखाया जाता है, कमिटमेंट, समय पे काम करना, समय पे पहुंचना, राज का काम आज करना। यानी किसान में थोड़ा सा फर्क यो आ जाए कि जब बटेऊ आ गया, भाई आ गया तो न्यू कैश कहे तड़के बो देंगे, आज बटेऊ आ रहा है, भाई आ रहा है, सेवा करांगे। लेकिन बिजनेस वाला न्यू कहेगा भाई बटेऊ ने थोड़ा सा तुम वेट और मैं यो काम करके ही बताऊं, ठीक है, यो फर्क हो जाएगा। उसके अलावा और तो सारे साथी सब हमारे से तो सीनियर है, सारे समझदार हैं। लेकिन आप तो सिनेमा में देखो तो बता दो, आजकल हल्का में भी अनिल शर्मा हो रहे हैं, नेताओं के मन में भी अलग अनिल शर्मा हो रहे हैं। यानी एक अनिल शर्मा ने आते ही कहीं ना कहीं जगह बनाई और एक बहका माहौल बना दिया नेताओं के अंदर, जो अपने वर्ष तपस्या करने का काम कर रहे थे कि बस यह है कि हम थे। लेकिन देखो ऐसा है, एक तो मैं लगातार, मेरा और कोई काम को नहीं हो रहा है, 8-9 महीनों से हम ऐसी कोई बात नहीं। देखो जो साथी काम करता है ना वो साथी वो दिखेगा, ठीक है। अगर रविंद्र काम करेगा तो रविंद्र दिखेगा, अनिल काम करेगा तो अनिल दिखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लगता नहीं कि आज ट्विन बन के एक बन के काम करने लेना शुरू कर देना चाहिए, या फिर अलग अलग उसमें भागों में काम करते दिखेगा? ऐसा है, देखो चुनाव से पहले सब साथी अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। जब चुनाव के अंदर जो कमल का फूल लेके आएगा उसके लिए सब साथी एक होकर के काम करेंगे। अगर पहले करो तो लगता नहीं कि एक और एक दो होने की बजाय 11 भी हो सकता है। क्या मैं आपसे आपके माध्यम से एक बात कहना दो कहीं, क्या कभी ऐसा पॉसिबल हुआ है कि सब साथी मिल करके किसी एक के लिए कोई काम करेगा? ये तब होता है जब नेतृत्व एक आदमी को उस चिन्ह को दे करके भेजेगा, तब वो साथी एक होकर के काम करेंगे। सब साथी कहीं संगठन के नीचे काम करते हैं, वो सब एक करते हैं, किसी की अलग विचारधारा नहीं है। मान लो अनिल भाई अगर क्षेत्र के अंदर जाता है, काम करता है, तो कांग्रेस की विचारधारा के साथ नहीं जाता, वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जाता है। रविंद्र बापुड़ा अगर जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जाता है, अपने पर्सनल विचार के साथ नहीं जाता। चाहे शशि रंजन परमार, चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, सब एक संगठन की विचारधारा के साथ अलग अलग अपने कार्य में लगे हुए हैं। जिस दिन संगठन जिसको आदेश दे देगा, पहले शशि रंजन परमार को यहाँ से थोड़ी था, लेकिन शशि रंजन परमार को टिकट दी, सब कार्यकर्ताओं ने उसकी मदद करी। जीतना हारना कर्म का खेल है, सब अपने अपने हिसाब से सबने काम किया। 54,000-55,000। अब आप सारे साथी एक जगह चलने की बात करते हो ना, विचारधारा भाई ने बताई है कि विचारधारा के लिए काम करते हैं। अब 10 हम यहाँ से मेन साथी किसी कार्यक्रम के लिए मौला बैठक कर रहा हूँ मैं, जैसे उसके लिए गए, तो उनमें से के बोला गया 10 बोलेंगे। बात हमने पार्टी की वही कहनी है, बात हमने पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करना है। आज जो बेहतर काम कर रही है उसी पे बोलना है। तो 9 तो बेचारे बैठे रह गए, और हम अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं तो 9 क्षेत्र को कवर करते हैं। चलो जी, यह सुंदरता एक भाजपा के अंदर ही है, जो दोनों प्रतिद्वंदी कहूँ या आपसी में टक्करबाज कहूँ या फिर दोनों तीर्थार्थी में कहूँ, और वो एक ही मंच के नीचे और एक ही तिरंगा यात्रा नीचे आज इकट्ठा होने का काम करते हैं। क्योंकि ये पार्टी से सीखना चाहिए, इस भाजपा पार्टी से नेताओं को सीखना चाहिए। हमारा लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य है, बीजेपी की तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार, और भारतीय जनता पार्टी का इस बार यहाँ से एमएलए चुनना ही हमारा लक्ष्य है। अब रास्ता में चलो तिरंगा यात्रा में आगे दिखाता रहूँ आपको, इस की समस्याएं हैं वो भी उठाना काम करना, क्योंकि ये भी अल्लाह काम जरूरी है। अरे आपका भी फर्ज है, आप भी थोड़ी अगर समस्या है तो मेरा सारा फर्ज है, आपका भी फर्ज है और हमारा भी फर्ज है, फिर उस काम को हम करवाएंगे। उल्टा की घुमाव है। एक बात और है ना, अब आपके साथ है ना, काम करते कई साल हो गए, आपकी आदत का भी हमने पता है, पता चल गया, और आप नहीं मारी का पता। चलो जी, नमस्ते। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
भाजपा के कार्यकर्ता कहूँ, भाजपा नेता कहूँ, अब वो तिरंगा यात्रा निकालते हुए और ये तिरंगा यात्रा के आगे का ये नजारा है। तो कृपया विनती नेताओं से भी है कि कृपया करके आप लोग आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही, उसी प्रकार से इस शहर की व्यवस्था के रूप में भी ध्यान देने का काम पक्का करे, वह जरूरी करे कि आज एक कसम खाने का काम करे कि हम बनने के बाद में ये काम दिखवाने का काम करेंगे। यात्रा निकाली जा रही है तो आज इन्हीं की सबसे बड़ा काम कर रहे हैं क्योंकि आप सारे होते आपका हाथ में है। क्या कहेंगे? तो आज बहुत बढ़िया तिरंगा यात्रा का आयोजन है। ये सुशाम विधानसभा की है, सारे देश में है। उसी कड़ी में हमने यहाँ सुशाम में आयोजित की है। विधायक आप भी विधायक के दावेदार है, ये आप काम आपने दिखाऊंगा। तिरंगा यात्रा निकल रही है आपकी, कोई बात नहीं। भाजपा पार्टी कहूँ आपकी कहूँ, सरकार की तरफ से कसर कोई छोड़ नहीं रखे। पीछे भी लगभग सैकड़ों करोड़ रुपए दिए हैं डेवलपमेंट के लिए। आग मिचकी आपकी और उसमें भी कोई रह गई है तो ये क्योंकि पंचायतों का है, यहाँ पंचायत है सुशाम में, उनको हमने पैसे काफी फोन कर दियो सब ने, वो कह गए भाई अजय जी उसको पूरा करवाएंगे। आज तो शुभ अवसर है और ये तिरंगा यात्रा है। देश की आजाद 15 अगस्त 47 को हुआ, उसके बाद 78 वर्ष हो गए। तो ये बहुत अच्छा आयोजन हमारे सुशाम की टीम ने किया है। मैं सभी साथियों को बधाई शुभकामनाएं देता हूं और ये अभियान इसी तरह चलता रहेगा। मेरी शुभकामनाएं बधाई है। सफाई का अभियान बताना विधायक जी। बिल्कुल बिल्कुल भैया दे दिया, हम तो आप वाली बात सारी मानना, हाँ माननी पड़ेगी। हाँ, इसको पूरा करवाने का जरूर काम करेंगे। चलो धन्यवाद आपका। ये इसी तिरंगा यात्रा की शुरुआत थी और यहीं पे आके नेताओं की बात करूं, कार्यकर्ताओं की बात करूं या फिर जिस देश के नागरिक के अंदर जज्बा होता है वो अपने आप आ जाता है, उनकी बात करूं तो उन्होंने तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया।
अब काम किया तो मैं बुझना काम करूंगा कि इससे क्या संदेश जाएगा और क्या संदेश आज दिया गया है। पहले आप बताओ, क्या संदेश दिया गया? आज संदेश दिया भाजपा सरकार जो भाजपा पार्टी हो हर बार यहाँ से निकालती है और इससे देश को इकट्ठा होकर के मजबूत स्थिति में पहुंचाना है, इसलिए आज ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। सवाल में घुमाना यार, अब देश तो फोन करिए बंद बंद पड़ा आपका, देश तो मजबूत है, देश में मजबूत किस तरह करो बता दो। देश तिरंगा यात्रा वैसे भी मजबूत देश तो नहीं, इससे आप ये हर बार ये जब ये तिरंगा यात्रा निकाल के ये क्यों नहीं कैसे मजबूत है? ऐसे को नहीं आया, बड़ा कर्मठ मेहनत करनी पड़े, ठीक है वो तो है जी। ये हम शहीदों को याद करते हैं, इसलिए ये तिरंगा यात्रा निकाली है। परमार साहब, जिस प्रकार से आज नेताओं की अगुवाई दिखी, रोडों की दिखी, बाजार के अंदर से दिखी, तो ऐसा तो नहीं है कि ये टिकट का जोश था या वास्तवता में देशभक्ति थी? नहीं, वास्तव में अब की नहीं, हर साल ही ऐसे रहता है। आप देखते होगे लगातार, हम तो यहाँ 6-7 साल से लगातार ही ये प्रोग्राम तिरंगा यात्रा का आयोजन तो सामने करते रहे हैं और उसी कड़ी में देश की ये 15 अगस्त 47 के बाद देश की आज़ादी के पर्व के पूर्व संध्या पर ये प्रोग्राम आयोजित किया है। लोगों में देश के शहीदों को, ये लाखों शहीद हुए, उनकी शहादत के लिए नमन करने के लिए प्रोग्राम ये है और उसी कड़ी में हमने तो शाम में किया है। बहुत सारे साथी दौड़ रहे थे, कोई नेता पीछे रह रहा था, कोई नेता आगे रह रहा था, मतलब बुझूं कि टिकट की दौड़ का सवाल तो नहीं था। देखिए, आज जो कार्यक्रम था ये संगठन का कार्यक्रम था और सारा संगठन इकट्ठा होके लगा हुआ था तिरंगा यात्रा में राष्ट्रीय भावना पैदा करनी। बच्चे भी देख रहे थे, बूढ़े भी देख रहे थे, किसान भी देख रहे थे, फूलों की बारिश हो रही थी। तो ये राष्ट्रीयता का एक प्रतीक है तिरंगा यात्रा, इसीलिए निकाली गई क्योंकि ये जो देश आजाद हुआ, आज जो हम आजाद घूम रहे हैं, उसके लाखों लाख लोगों ने बलिदान दिया है। आज उन लोगों को याद किया गया है, आज उनके परिवार वालों को याद किया गया है और हम उन सभी जितने भी शहीद हुए हैं इस देश को आजाद कराने में, इस देश को चलाने में, उन सभी के परिवारों से आज हम नमस्तक होकर के सारा संगठन जो है वो उनको नमस्कार कर रहे हैं, उनकी चरण वंदन कर रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार अगर इस तरह की त्याग नहीं करते, उनके बच्चे अगर आगे नहीं बढ़ते, तो आज हम ये आजादी नहीं प्राप्त करते। जी, क्या कहेंगे आज इस प्रकार से आजादी के लिए पर्व को झंडे तिरंगे को लेकर घुमाया और ये नया संदेश दिया? देखिए अजय जी, आज पूरे देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश के ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर आज अकेले तुसाम क्षेत्र के नहीं, आज पूरे देश के अंदर कोई ऐसा गांव नहीं है, पूरे हरियाणा का कोई गांव ऐसा नहीं है। आपने 3 दिन 4 दिन से देख रहे होगे, 11 तारीख से 15 तारीख तक पूरे देश के अंदर हर गांव के अंदर ये तिरंगा यात्रा उन शहीदों को नमन करने के लिए निकाली जा रही है, ताकि उन शहीदों के चरणों में नतमस्तक होकर के आने वाली युवा पीढ़ियों को उनसे कुछ प्रेरणा मिल सके। इसीलिए ये तिरंगा यात्रा आज तो शाम के अंदर सभी कार्यकर्ता और नेताओं ने मिलकर के निकाली। आपको नारे दिखाए थे, तो कृपया करके वो विनती आपसे, हम नेता है, भाजपा सरकार भी आपके सब आपका है, तो वो नारा की सरपंच कहना कि करवा दो भाई। आपने जागरूकता से जो बातें बताई हैं उसको कह के हर हालत में हम करवाने का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुसाम में हमने सैकड़ों करोड़ रुपए इस योजना में लगाए हैं या पंचायत के पास है, इसने भी फंड देगा और कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई कमी रहेगी तो लगे पड़े। सब क्या कहेंगे आगे? आज का जो दिन है वो शहीद जो हुए पूरे देश में आज़ादी के लिए, उनकी याद में ये मनाया गया है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने उनकी मान सम्मान के लिए आगे युवा पीढ़ी भी इसको याद रखे, इसलिए प्रेरणा ले और देश के बारे में क्या हुआ 1857 से और 15 अगस्त 1945 तक इसका 90 साल तक का जो संघर्ष चला, उसमें काफ़ी लाखों लोगों ने अपनी आहुति दी, जान दी। उसमें महात्मा गांधी जी का, चंद्रशेखर आज़ाद का और सुभाष चंद्र बोस का, सभी की कुर्बानियाँ इसमें थी और जेलें भी इन्होंने काटी। तो इसलिए उनको याद भी किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे गांव-गांव और पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज और हल्के वाइज पूरे प्रदेश में इस आज के आयोजक कौन है? सारे संयोजक के नाते जिम्मेवारी लगाई। बिल्कुल। आज पार्टी ने क्या जिम्मेवारी लगाई थी और किस प्रकार का आज पार्टी को मैसेज आएगा कि तो सामने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया? पार्टी ने तो शाम विधानसभा में तिरंगा यात्रा के लिए मेरे को जिम्मेवारी दी। अच्छा। इसमें सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया
और शहीदों के सम्मान में बहुत जोरदार उत्साह देखने को मिला सभी के। चलो जी, तो ये तिरंगा दे भाई, कुकर मजबूत होगा। तिरंगा हमारा एकता और अखंडता का प्रतीक है जी। और एकता का प्रतीक क्यों है? उसी एकता के साथ हम बंधे हुए हैं। ये कोई चुनावी रैली नहीं थी, ये कोई चुनावी स्टंट नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी का मत मानो आप अकेला, ये सर्व समाज का था। सर्व समाज एक तिरंगे साथ जुड़ा हुआ है जो भारत देश का तिरंगा है, उसके साथ हमारी एकता है। और अखंडता किसके साथ है कि हम सभी समाज, सभी वर्ग के लोग इसके साथ चल रहे हैं, इसके नारे लगाते हुए चल रहे हैं। हमारा देश इसलिए मजबूत होगा। हमारा देश कैसे मजबूत होगा? जब हमारी एकता मजबूत है तो हमारा देश भी मजबूत है। आज हमारा देश निर्माण के अंदर निर्माण के कार्यक्रम कर रहा है। आज हमारा देश राफेल उड़ा रहा है, आज हमारा देश तेजस विमान बना रहा है, आज हमारा देश पृथ्वी मिसाइल बना रहा है। तो हमारा देश मजबूत कैसे नहीं है भाई साहब? आज हमारा देश जाके सर्जिकल स्ट्राइक करता है। मेरा नाम एडवोकेट नरेंद्र है, मैं इस मंडल का अध्यक्ष हूँ। अब एडवोकेट मेरी बात जी बिल्कुल गौर से, जिस व्यक्ति ने सवाल किया ना कि हम मजबूत करेंगे, अरे मजबूत एक मिनट, मजबूत तो देश है यार, वो बात तो मानो है। मजबूत क्यों मजबूत? मैं बताता हूँ कैसे मजबूत करना होता है। देश कमजोर है। आपके बांग्लादेश में जाइए, आज से 1 महीना पहले शेख हसीना भी ये कह रही थी कि मेरा देश मजबूत है। आज उस देश के आप हालात देख लिए, हम उस हालात को नहीं बनने देंगे। इसलिए हमें अपना एक देश मजबूत रखना है। इसलिए हम ये कहते हैं कि देश की अखंडता और एकता बनी रहनी चाहिए। बनाए रखने के लिए हम एक प्रतीक के साथ जुड़े हैं, जो हमारा मान सम्मान का प्रतीक है, तिरंगा। देखिए, जैसे आपने क्वेश्चन बोला कि देश कैसे मजबूत हो रहा है, जब से मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10 साल से 2014 से बीजेपी सरकार आई है, इतने ठोस डिसीजन सरकार ने लिए हैं जो देश के हित में है। आप आर्टिकल 370 ले लीजिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ले लीजिए, 3 तलाक ले लीजिए, और इस देश के अंदर एकता को बनाए रखने के लिए जो भी जितने डिसीजन है वो देख लीजिए। सारे के सारे पिछले इतने सालों से, जब से देश तब तक ऐसा कोई समाधान नहीं किया जा रहा था। उधर से देखिए, बांग्लादेश से कितने रोहिंग्या मुसलमान वगैरह जो हमारे देश के अंदर एंट्री कर जाते हैं, मतलब नागरिकता की पहचान होनी चाहिए, वो अब से पहले किसी ने की, जो ये सरकार कर रही है। और जम्मू कश्मीर के अंदर 20 करोड़ पर ईयर के हमारे यहाँ से खर्चा आता था फौज का, जो वो कम हुआ है, हमारे जवान शहीद होने से बच गए। ये सारे फैसले मुस्लिम महिलाओं के लिए है, और जितना भी भारत के अंदर प्रत्येक वर्ग के लिए जितना ये सरकार कर रही है, वर्तमान में जो डिसीजन ये सरकार ले रही है, सारे ले रही है। लेकिन मुद्दा सरकार मानू कौन था? मतलब तिरंगा यात्रा के माध्यम से काम करता, लेकिन ये हकीकत है। जब कभी मिलना दोबारा जब फेट कराएंगे, जब सवाल तो उन्होंने निकाली है ना, ये तिरंगा यात्रा तो उन्होंने निकाली, और किसने निकाली? निकाली ना, तो भाजपा ने तो बात तो करो ना, बिल्कुल मानते नहीं, भाजपा ने तो सवाल तो करवा ना। 10 साल पहले कौन तिरंगा यात्रा आपने कोई इतना मतलब वो नहीं था भाई साहब, कैसी बातें करो यार। 10 साल पहले तिरंगा को लहराया गया था। आज कश्मीर के लाल चौक पे भी तिरंगा फहराया जा रहा है। करो यार, देश 1947 में आजाद हुआ था, ठीक है क्या? एक मिनट, कि 10 साल पहले सब कुछ याद आया यार, अब कैसी बात करो यार। क्रांतिकारी इस देश की है यार, देश के प्रति सुने वकील साहब, देश के सुनने की जरूरत है क्या? देश के अंदर जज्बा सुनने की जरूरत है। ये आज की जो तिरंगा यात्रा थी, ये जितने अनेकों शहीदों ने इस देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए अपना जो अमूल्य जीवन दान दिया, वीरांगनाएं आज उनके अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में उनके सहानुभूति स्वरूप कोई ऐसी तिरंगा यात्रा नहीं निकाली गई, कोई श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं किए गए। हम मानते हैं कि पिछली सरकारों ने की होंगी, लेकिन जिस प्रकार से जन सैलाब मतलब आम आदमी, मेरी बात करूँ, मैं 42 साल का हो गया, मैं 42 साल से लगातार कंटिन्यू 15 अगस्त बना रहा हूँ। मेरे देश के प्रत्येक दिन मेरे लिए उसने 15 अगस्त वाला दिन मेरे लिए तो 365 दिन रहा है। देश की इसका काम करना था मैंने, उसके लिए 15 अगस्त को स्पेशल दिन मेरे लिए 15 अगस्त दिन मेरे लिए स्पेशल था। 365 दिन, हाँ, मैं उस दिन को मानता हूँ कि आज भी मेरा देश 15 अगस्त वाला दिन है। ये है, लेकिन उसमें भी बहुत उसके लिए वो उसमें जो बात थी ना, बहुत से ऐसे नेता थे, बहुत से ऐसे संघर्ष क्रांतिकारी थे जिनका आज इतिहास ही नहीं था। पार्टी को काम, सब पार्टी को काम करना चाहिए, पार्टी का अपना काम दिखना चाहिए। पार्टी ने जो काम किया, अनेक से ऐसे शहीद थे जिनका नाम ही नहीं था, चलो वो जो आज उजागर हुए हैं। आप लोगों का दिल से धन्यवाद होगा। लेकिन मेरा तो कहने का मतलब भावार्थ यही था कि से जुड़े हैं लोग। हाँ, ऐसा मानता हूँ। चलो जी, तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट तो शाम से।